हेलो दोस्तों, तो इससे पहले हम बात किए थे, ये चैप्टर है जिसका नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जहाँ तक डिस्कस हम कर चुके थे, अभी उसके बाद वाला डिस्कस करेंगे। अगर आप वो पहला वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैं यूट्यूब में अपलोड किया हुआ वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं क्या, 3 नंबर। इससे पहले हम करा चुके हैं अपना। तो बोलता है इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अगर कोई भी मीडियम का लोअर कंसनट्रेशन रहेगा, किससे, वाटर से, हैज़ लोअर कंसनट्रेशन, यानी कोई भी मीडियम का वाटर कंसनट्रेशन लोअर रहेगा किसके कंपेरिजन में, अगर सेल के कंपेरिजन में, तब क्या रहेगा, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या, वो बहुत कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। द सेल विल लूज water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. इसका मतलब क्या होता है, जो सेल के पास बहुत कंसनट्रेट मतलब वो कंसनट्रेटेड मीडियम रहता है, वहाँ पे जो बाहर का मीडियम रहता है, और वाटर सेल के पास बहुत ज़्यादा वाटर रहता है, तो उसका वो क्या होता है, उसके पास क्या हायर कंसनट्रेशन रहता है। तो हायर कंसनट्रेशन से क्या आ जाएगा, लोअर कंसनट्रेशन जाएगा, तो सेल करेगा, लूज करेगा वाटर को, कौन सा प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। और सच सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जब क्या होगा, मीडियम का जो रहेगा उसके पास लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर रहेगा, किससे किससे कंपेरिजन में, सेल के कंपेरिजन में। सेल के पास ज़्यादा कंसनट्रेशन रहेगा, इसलिए सेल क्या करेगा, अपना वाटर को लूज करेगा आउटसाइड द मीडियम, यानी कि मीडियम में लूज करेगा। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगेन बोलता है वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, वाटर जब क्या करता है, क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन इंटरड्यूस। यहाँ पे भी दोनों काम होता है, वाटर आता भी है जाता है भी यहाँ पे, लेकिन जब वाटर का कंसनट्रेशन जो सेल से बाहर निकलता है, कोई मीडियम की तरफ जाता है, तो उसमें वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा वाटर जाता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या, सेल विल श्रिंक, सेल क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। मतलब दस ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। मतलब ऑस्मोसिस का एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, थ्रू ए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। किसके जरिए, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कोई एक्टिविटी करेंगे। तो इस एक्टिविटी को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस रीडिंग, थ्रो तो रीडिंग कर देते हैं। विथ एन एग, बोलता है ऑस्मोसिस विथ एन एग, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजोल्विंग इट इन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि एग का सेल को निकाल देना है, इसको कहाँ पे, HCl में डाल करके, बाय डिजोल्विंग इट इन डाइल्यूट HCl। बोलते द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। सेल के पास क्या है, क्या होता है सेल, इसमें क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ये थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेज द सेल। अब एक क्या करता है, एग को कौन, एक थिन आउटर स्किन सेल को, एग को बंद करता है। बोलता पुट द एग इन प्योर वाटर। अब इसको क्या करता है, एग को प्योर वाटर में रखने बोलता है। एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द एग सेल्स विल, because water passes into by to osmosis. Place similar desalted egg in a concentration salt solution and observe for 5 minutes. The the egg shrink. Why? Water passes out of the water solution, egg solution, into salt solution because the cell solution is more concentrated. We can also try this similar method with a dry raisin or apricot. फिर एक दूसरा मेथड दिया हुआ, एक्टिविटी 5.4 दिया हुआ, इसको भी रीडिंग मारेंगे। The put dried raisin or apricot in plain water and then leave them for some time. Then place them in a concentrated solution of sugar or salt. You will observe the following: each gain water and swell when placed in a pure water. However, when placed in a concentrated solution, it loses water and consequently shrink. अब आते हैं, एक्टिविटी हो गया, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अब आते हैं यहाँ पे, unicellular fresh water organism and most cell plant tend to gain water through osmosis। यानी कि जो यूनिसेलुलर
फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और जो मोस्ट ज़्यादातर प्लांट सेल क्या होता है, वाटर को गेन करता है थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए वाटर लेता है कहाँ से, इन्वायरमेंट से। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑस्मोसिस, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है बाय प्लांट रूट के जरिए जो पानी लिया जाता है प्लांट में, वो भी क्या है, ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल है। Thus diffusion is an important in exchange of gases। डिफ्यूजन क्या है, एक तरह का इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो एक्सचेंज ऑफ गैस करता है और वाटर भी करता है इन द लाइफ ऑफ ए सेल। किसका लाइफ में, सेल का लाइफ में। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा क्या करता है, द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। सेल क्या करता है, अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है कहाँ से, इन्वायरमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, अलग अलग मॉलिक्यूल सेल से अंदर जाता है और बाहर निकलता है थ्रू ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि एनर्जी को यूज करके किसका फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब यहाँ पे बोलते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड। सेल में क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म रहता है ना, और क्या रहता है सेल में, जो मेन कंपोनेंट है, तीन मेन कंपोनेंट है कोई भी सेल का, जब भी अभी हम लोग पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे देखते हैं क्या पढ़े थे। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस हम भूल गए थे। तो यहाँ पे आते हैं, अब क्या दिया हुआ है, डिफ्यूजन इज एन इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। डिफ्यूजन क्या है, इम्पोर्टेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, उसको बहुत फ्लेक्सिबल मतलब क्या, उसको तौर मतलब बहुत मतलब कोई भी अपना शेप ले सकता है, उसको दबाने से मतलब कंप्रेस किया जाएगा। फ्लेक्सिबल है, इधर उधर मोड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन है। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसी के ज़रिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इंगल्फ इन फूड। यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लचीलापन जो होता है, वो क्या करता है, सेल को इनेबल करता है टू इंगल्फ फूड। मतलब सेल को क्या करता है, मदद करता है कोई भी फूड को लेने में, एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल मटेरियल, या फिर कोई और भी दूसरा मटेरियल बाहरी इन्वायरमेंट से। सच प्रोसेस आर नोन एज इंडोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। यानी कि इंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को मदद करता है क्या करने के लिए, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबिलिटी है उसी के वजह से सेल मेम्ब्रेन सेल को इनेबल करता है कोई भी फूड को अपने अंदर लेने के लिए, या फिर कोई भी मटेरियल को अंदर लेने के लिए, कहाँ से, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट, बाहर का जो इन्वायरमेंट वहाँ से लेते हैं, तब उसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। बोलते हैं एमोeba एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। यानी कि एमोeba एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी इसी प्रोसेस से क्या करता है, अपना फूड को लेता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 5.5। मैं बोलता हूँ फाइंड आउट about electron microscope from resource in the school library through the internet. Discuss it with your teacher. मतलब how do substances like CO2 and water moves in and out of the cell, discuss। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वाटर
और CO2 कैसे इन एंड आउट करता है, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन पर। बोलता है व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर मटेरियल को अपने अंदर अलाउ और बाहर नहीं करता है, कुछ सेलेक्ट करता है कुछ मटेरियल को परमिट नहीं करता अपने अंदर जाने के लिए सेल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल में रहता है, जो आउटर सेल रहता है उसको सेल मेम्ब्रेन इसलिए। तो बात नहीं क्या, सेल वाल, सेल वाल क्या होता है, तो सिर्फ प्लांट सेल में सेल वाल होता है, एनिमल में, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता सेल वाल। यहाँ पे बोलता है प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिगिड आउटर कवरिंग कॉल्ड एज सेल वॉल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग रहता ही है उसके अलावा एक रिगिड मतलब बहुत टाइट सॉलिड टाइप का एक आउटर कवरिंग रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है तो आउटर कवरिंग क्या होता है, वही सेल वॉल होता है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी कि प्लांट सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से बना है, जो मटेरियल क्या है वो सेलुलोज है। बोलते सेलुलोज क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसमें वो क्या प्रोवाइड करता है, कोई प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कोई बनावट स्ट्रक्चर, और वो क्या करता है, मजबूती देता है किसको, प्लांट को, इसको, यानी कि वो बहुत 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 मजबूत होता है, बहुत रिगिड होता है, जल्दी टूटेगा नहीं वो सेल वॉल, वो पूरा सेल को प्रोटेक्ट करके रहता है, कोई प्लांट का जो सेल रहता है। बोलता है व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब क्या होता है, जो लिविंग प्लांट सेल जो होता है वो वाटर को लूज करता है, कौन सा प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। देयर इज ए श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ये जो श्रिंकेज होता है, सिकुड़ता और जो फैलता जो है सेल का, ये कहाँ से होता है, अवे फ्रॉम द सेल वॉल से अवे होता है। तो दिस फिनोमिनन इज नॉन एज प्लाज्मोलाइसिस, तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फ्लोइंग एक्टिविटी, यानी कि ये एक्टिविटी से हम लोग ये फिनोमिना को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा रीडिंग मार देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। माउंट द peel of the Rio leaf in water on a slide and examine cell under the high power of microscope. Note a small green granule called the chloroplast. They contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt on a mounted leaf on the slide. Wait for the minute and observe under a microscope. What do you observe? Now place some Rio leaves in boiling water for a few minutes. This kills the cells. The mount on leaf on a slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of water or salt on a mounted leaf on a slide. Wait for a minute and observe it again. What do you find? Did plasmolysis occur? No. तो बाद में बोलता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा बहुत। व्हाट डू वी इंटरफेयर फ्रॉम दिस एक्टिविटीज, इस एक्टिविटी से हम लोग क्या देखते हैं, इट अपेयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। यहाँ से ये पता चलता है जो ओनली लिविंग सेल, जो जानदार सेल है, वो क्या कर सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन सा प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। जो डेड सेल है वो ऐसा नहीं कर सकता है। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, सेल वॉल क्या करता है, परमिट इजाज़त देता है सेल ऑफ प्लांट को, फंगी को, बैक्टीरिया को टू विथ स्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, यानी कि फंगी प्लांट बैक्टीरिया में इसमें क्या होता है, सेल वॉल रहता है, वो अलाउ करता है टू विथ स्टैंड वेट वेरी हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, मतलब बहुत हाइपोटोनिक कंसनट्रेशन रहने पे वो बिना बर्स्ट किए सेल वॉल ऐसा मतलब रिगिड रहता है, जो उसको हेल्प करके पूरा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। बोलते हैं इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर
बाय ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, जो सेल जो होता है, ये सब से जो प्लांट हो गया, फंगी हो गया, इसमें क्या होता है, सेल क्या करता है, वाटर लेता है, कौन सा प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। जब क्या करता है, सेल सिकुड़ जाता है तो सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर बनाता है। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर, तो वो वॉल क्या करता है, एक इक्वल प्रेशर बनाता है अगेंस्ट द सोलन सेल के अगेंस्ट में। बिकॉज ऑफ दियर वॉल, उसका वॉल की वजह से सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल। यानी कि उसका सेल वॉल के वजह से वो सेल क्या कर सकता है, ग्रेटर चेंज बर्दाश्त कर सकता है इन द सराउंडिंग मीडियम, अपना मीडियम में। किसके कंपेरिजन में, एनिमल सेल के कंपेरिजन में। अब आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। The remember the temporary amount of onion peel. Remember the temporary amount of onion peel. तो ऑनियन पील का जो टुकड़ा है उसको हम लोग पहले पढ़े थे, उसको प्रिपेयर जो किए थे, उसको रिमेंबर करते हुए हम लोग बोलता है वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन। हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डाले थे ऑन द पील पे, छिलका पे। वाई, ऐसे क्यों किए थे हम लोग। व्हाट वुड वी सी इफ़ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पिल विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। क्या होता अगर बिना आयोडीन सॉल्यूशन का हम लोग पिल को ऑब्जर्व करते। ट्राई इट एंड सी व्हाट द डिफरेंस इज फर्दर। क्या डिफरेंस होता है वन वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पिल। जब हम लोग छिलका पे उसका आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, डिड इच सेल गेट इवनली कलर्ड, क्या पूरा सेल कलर्ड हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल गेट कलर्ड डिफरेंटली। यानी कि अपना कंपोजिशन के हिसाब से सेल का जो अपना अलग अलग रीजन होता है, उसी के हिसाब से अपना अलग अलग कलर्ड होता है अलग अलग जगह में। सम रीजन अपीयर डार्कर देन द अदर रीजन। कुछ रीजन क्या करता है, डार्कर मतलब अंधेरा दिखता है, किसके कंपेरिजन में, अलग दूसरे के कंपेरिजन में। अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन को छोड़ करके वी कुड ऑल्सो यूज सैफ्रनिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन को छोड़ के हम लोग सैफ्रनिन सॉल्यूशन भी या फिर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव ऑब्जर्व सेल फ्रॉम द ऑनियन। हम लोग क्या ऑब्जर्व किया अभी, ऑनियन का सेल लेकर के, यानी कि उसका पिल से लेकर के उस सेल को ऑब्जर्व किए। मतलब लेटेस्ट नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम और ऑन बॉडी। यहाँ पे क्या बोलता है, हम लोग अपना अपना बॉडी को का सेल निकाल के अगर देखेंगे तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी दिया है। लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड विथ a drop of water on it. Using a ice cream spoon, gently scrub the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle, we can transfer the material and spread it evenly on the glass slide kept ready for us. To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. Now the material is ready for observation under microscope. Don't forget to put a covered slide on it. What do you observe? What is the shape of the cell we see? Draw it on the observation sheet. Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? This structure is called a nucleus. ये जो structures को क्या बोलते हैं, nucleus बोलते हैं. Where their similar structure is onion pill like. वो क्या structure था onion pill में सेम था, तो अब उसका यहाँ पे explanation थोड़ा दिया हुआ है. तो the nucleus has a double layered covering called nuclear membrane. यानी कि न्यूक्लियस के पास क्या है, डबल लेयर कवरिंग है। उसका जो कवरिंग है दो लेयर में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इनसाइड न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। यानी कि उसमें क्या है, पोर है, छेदा है, जो क्या करता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र करने में अंदर से बाहर हेल्प करता है। डैट इज टू द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, विच आर विजिबल एज ए रोड शेप स्ट्रक्चर, जो कैसा रोड शेप टाइप का स्ट्रक्चर में देखता है।
ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। कब दिखता है ऐसा? जब सेल डिवाइड होने को रहता है। क्रोमोसोम contain information for the inheritance of feature from parents to the next generation in the form of DNA। यानी कि क्रोमोसोम के पास क्या है? एक इंफॉर्मेशन रहता है, इनहेरिटेंस फीचर, जो पेरेंट्स के पास रहता है। वही इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम उसका ऑफ स्प्रिंग पे रहता है टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। किसका फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। तो द क्रोमोसोम आर द कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए और प्रोटीन से बना है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। यानी कि डीएनए के पास एक इंफॉर्मेशन रहता है और क्या करे? सेल को कंस्ट्रक्ट करे और ऑर्गेनाइज करे सही से। वो इंफॉर्मेशन रहता है किसके पास? डीएनए के पास। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। इन द सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, यानी कि सेल में जो क्या होता है? डिवाइडिंग नहीं होता है। दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो वो डीएनए क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो क्या करता है? थ्रेड, सूता टाइप के स्ट्रक्चर में वो देखने को मिलता है अगर हम लोग को दिखाई देता है तब। Whenever the cell is about to divide, जब क्या होता है? सेल डिवाइड करने को रहता है। द क्रोमेटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, डेवलप हो जाता है। द न्यूक्लियस प्लेज एन सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। ये जो न्यूक्लियस है एक बहुत अहम रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, सेल का रिप्रोडक्शन करने में। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल। मतलब जब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड करता है और दो नया सेल बनाता है उसी से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? इन्वायरमेंट के साथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खास रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द वे ऑफ द सेल वॉल डेवलप। यानी कि किस तरीके से जो सेल वॉल का तरीका, जो किस तरीके से सेल वॉल डेवलप हुआ है, एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट द मेच्योरिटी। और मेच्योरिटी में वो सेल कैसा एग्जिबिट करेगा, कैसा बिहेवियर शो करेगा। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यानी कि केमिकल एक्टिविटीज डायरेक्ट करके किसका? सेल का। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में भी पोरली डिफाइंड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मतलब कोई ख़ास नहीं माना जाएगा, मतलब नेगलेक्ट किया जाता है और उसको पोरली डिफाइंड, सही से डिफाइन नहीं किया जाता है। इसलिए क्योंकि उसमें जो अब्सेंस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंस रहता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। उसमें सिर्फ क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको ले न्यूक्लियोइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो हम जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्राइमेटिव कैरियोट्स मतलब प्राइमेटिव न्यूक्लियस, यानी कि बहुत प्राइमेटिव, पुराना न्यूक्लियस जो रहता है। ऑर्गेनिज्म विथ ए सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक। मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास क्या रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, वेल डेवलप्ड रहता है, उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर ऑल्सो लाइक मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास बहुत सा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल अब्सेंस रहता है, नहीं रहता है। जो क्या रहता है? जो प्रेजेंट रहता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। The many of the functions of such organelle are performed by poorly organized part of the cytoplasm। यानी कि उसमें बहुत सारा फंक्शन poorly जो organized साइटोप्लाज्म रहता है, हाईली डेवलप नहीं रहता, उसमें के द्वारा किया जाता है।
The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicle बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक में, इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, वो किससे एसोसिएटेड रहता है? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में से एसोसिएटेड रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, बट नॉट द प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो क्लोरोफिल जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? प्लास्टिड से। लेकिन अगर क्लोरोफिल जो होता है प्रोकैरियोटिक में किससे एसोसिएटेड रहता है? उसका क्लोरोफिल मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल दिया हुआ गया है। तो ये क्या है? राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल है। तो अब आते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। When we look at the temporary amount of onion peel as well as a human chick cell, जैसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑनियन का छिलका को देखते हैं और ह्यूमन चिक सेल को देखते हैं, वी कैन सी ए लार्ज रीजन ऑफ each सेल enclosed by a cell membrane। यानी कि हम लोग एक सेल का जो लार्ज रीजन देखते हैं, बहुत बड़ा सा जगह देखते हैं, वो किसके द्वारा कवर किया हुआ है? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किया हुआ है। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टैंड, इट इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म। ये रीजन बहुत छोटा जगह लेता है। दिस रीजन टेक अप वेरी लिटिल स्टैंड। तो स्टैंड मतलब